चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। ऑक्सीजन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार से स्पष्ट तौर पर पूछा कि जब वैक्सीन और दवाई नहीं होगी तो कोरोना संक्रमितों का इलाज कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सरकार को साफ निर्देश दिए कि कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की कमी बताने वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं होगी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और डीजीपी को आदेश जारी किए। कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। दूसरी लहर के बीच पहली बार मंत्री परिषद की बैठक हुई। 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगाने को लेकर कई समस्या सामने आ रही है, क्योंकि राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। ऐसी स्थिति में कल से तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान का शुरू होना मुश्किल लग रहा है। तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ऐसे में 18 से 44 साल की उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए लाइन न लगाएं। तीसरे चरण की शुरुआत से पहले मुंबई ने 3 दिनों के लिए टीकाकरण पर रोक लगाने का फैसला किया है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी है कि उसके पास टीका उपलब्ध नहीं है। इस कारण मुंबई में आज से 3 दिनों के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी गई है। ये रोक आज से लागू होगी, जो 2 मई तक जारी रहेगी। राजस्थान में भी 1 मई से कोरोना वैक्सीन पर संशय बरकरार है। वैक्सीनेशन पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बड़ा बयान आया है। रघु शर्मा ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट राजस्थान को सिर्फ 3 लाख डोज देने पर सहमत हुआ है, जबकि राजस्थान को 3 करोड़ डोज चाहिए। रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीन की उपलब्धता बनाना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन बगैर पूरी तैयारी के केंद्र ने इसका ऐलान किया। अब हम किसे वैक्सीन दें और किसे नहीं। प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव श्री पी के मिश्र और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की। सीएम गहलोत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण और संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कोरोना की तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन को और अधिक सख्त बनाने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। इसे लेकर विशेष पैकेज का ऐलान किया है। ऑक्सीजन लगाने वाले उद्यमी को कम से कम 1 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया है। सोराबजी पहले 1989 से 1990 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। इसके बाद उन्होंने साल 1998 से 2004 तक ये जिम्मेदारी निभाई थी। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को मात दे दिया। उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल शुरू हो गए हैं। बंगाल के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की तृणमूल और दूसरे में भाजपा को बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के अनुसार तमिलनाडु में एआईडीएमके प्लस के खाते में 38 से 54 सीटें आने का अनुमान है। वहीं डीएमके प्लस के खाते में 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुसार एआईडीएमके के खाते में 1 से 2 और एमएनएम के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के अनुसार असम में बीजेपी प्लस को 75 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें आ सकती है। इसके अलावा अन्य के खाते में 1 से 4 सीट आने का अनुमान है। केरल में एलडीएफ को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं यूडीएफ को 20 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। अन्य को भी 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। प्रदेश में एक दिन में 158 मरीजों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 32 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 3,498 मौतें दर्ज की गई है, जबकि रिकॉर्ड 3,86,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 771 लोगों की मौत हो गई, जबकि 66,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,235 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से 395 लोगों की मौत हो गई। गोवा में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसमें जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत हुई है।
जयपुर में सबसे ज्यादा 32 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना से जंग में बड़े शहरों के साथ छोटे कस्बों में भी सुविधा बढ़ाई जा रही है। टोंक जिले की निवाई में कोरोना के खतरे को देखते हुए एकलव्य छात्रावास को कोविड सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से एकलव्य छात्रावास नाम का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसमें 200 बेड लगाए गए हैं। वहीं इसकी साफ सफाई की भी खास व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने इसके अलावा 4 क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए गए ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सही सुविधा मिल सके। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल बाबू राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक को उसके परिजनों ने मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 45% था, लिहाजा उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। भरतपुर के आईबीएम अस्पताल पर कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी का आरोप लगाया। परिजनों ने जिला कलेक्टर समेत एडीएम प्रशासन और एडीएम सिटी अस्पताल प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। झुंझुनू के सूरजगढ़ ब्लॉक में कोविड के बढ़ते केसेस के बीच वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर शैलेश चौरसिया के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। गौरतलब है कि अब तक 37,684 वैक्सीन लग चुकी है। टीम 1 मई से देश भर में शुरू होने जा रहे टीकाकरण की तैयारी में भी लगी है। चिकित्सा विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। अजमेर में कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है। प्रशासन इस पर अंकुश लगाने के प्रयास भी कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही और साफ सफाई को लेकर नगर निगम की बेपरवाही के आगे तमाम प्रयास बेमानी साबित हो रहे हैं। शहर के ऋषि घाटी शमशान स्थल को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। जगह जगह कचरा पसरा है। यहाँ आने वाले मास्क और हैंड ग्लव्स फेंके गए हैं। इनमें संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है, वो भी तब जब यहाँ कोविड पॉजिटिव का भी दाह संस्कार किया जाता है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। अलवर के लोर्ड्स डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में गुरुवार रात को अचानक ऑक्सीजन पैनल खराब हो गया, जिसके चलते वहां मौजूद वेंटिलेटर के 5 मरीजों को सामान्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान शिफ्टिंग में देरी होने के कारण एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत अब लोगों को रुलाने लगी है। डीसीएम इलाके में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर देर रात तक मरीजों के परिजनों की भीड़ देखी जा सकती है। लंबे इंतजार के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से कई बार परिजन रोने बिलखने लग जाते हैं। गौरतलब है कि कोटा में करीब 350 से ज्यादा कोरोना मरीज घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। परिजन प्लांट से खुद ही ऑपरेशन सिलेंडर भरवा कर घर ले जा रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन की संजीवनी दे रहे हैं। एक सिलेंडर भरवाने के लिए औपचारिकता पूरी करने में ही घंटों लग जाते हैं। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की अफवाह से देखते ही देखते ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूट शुरू हो गई। अस्पताल में करीब 1 घंटे तक अराजकता का माहौल रहा। परिजन करीब 65 ऑक्सीजन सिलेंडरों को जबरन उठा ले गए, जिनमें से 40 खराब कर दिए गए। दरअसल किसी शरारती तत्व ने अफवाह उड़ा दी कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई और सभी मरीजों को एम्बुलेंस से बीकानेर शिफ्ट किया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया। इस संबंध में राजकीय भरतिया अस्पताल ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया। उदयपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी दलाल सक्रिय। शवदाह गृह में मृतक के परिजनों से संक्रमित बॉडी को गाड़ी से उतारकर सिर्फ चिता पर रखने के लिए 15,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। दलालों के इस बेशर्म धंधे का खुलासा तब हुआ जब एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार ने गुरुवार को शहर के 4 शमशानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे शमशान के अंदर अपनी पहचान छिपाते हुए मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान सेक्टर 3 और सेक्टर 13 इलाके के शमशान में घोर लापरवाही देखी। दलालों की ओर से 15,000 सिर्फ कोविड बॉडी को गाड़ी से उतारकर चिता पर रखने के लिए जा रहे थे। लकड़ी का खर्च और शव का अंतिम संस्कार का काम खुद मृतक के परिवार को करना पड़ रहा था। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विष्णु ने सांचौर के राजकीय अस्पताल में कोरोना को लेकर अहम बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर दिशा निर्देश भी दिए।
कोटा में इलाज के अभाव में एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। जान गंवा दी। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 276 तक पहुंच गया। कोटा में कोरोना से लगातार मौत के बाद किशोरपुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। यहां परिजन अपनों के अंतिम संस्कार के लिए कतार में लगे हुए हैं। दौसा के जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि तीसरे चरण में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन कब लगेगी अभी तारीख तय नहीं। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में भीड़ बढ़ने को लेकर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग अलग उम्र के हिसाब से ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। जब से कोरोना की आहट हुई है तब से ना कोई छुट्टी न साप्ताहिक अवकाश। 1.5 साल से केवल एक ही काम, एक ही ध्येय। ये लोग किस तरह से लोगों को बचाया जाए इस पर बात कर रहे हैं। सीकर के स्वास्थ्य विभाग के वॉर रूम में काम करने वाले 3 कोरोना योद्धाओं ने 1.5 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। ये तीनों दिन रात महामारी के प्रकोप से लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। श्रीगंगानगर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों पर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने चिंता जताई। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वो जन अनुशासन पखवाड़े का सम्मान करें। सवाईमाधोपुर जिले में शायद ही कोई घर कोरोना संक्रमण से अछूता बचा हुआ है। ऐसे में नगर निगम ने हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ। हमारी खबर पर चिकित्सा विभाग ने 1 साल से डिब्बों में बंद वेंटिलेटर्स की सुध ली। वेंटिलेटर शुरू होने के बाद कोरोना के गंभीर मरीजों को यहां बेहतर इलाज मिल सकेगा। आपको बता दें कि कोटपुत्ती के बीडीएम अस्पताल में करीब 1 साल से वेंटिलेटर डिब्बों में बंद पड़े थे। जालौर जिले के हाड़ेचा गांव में विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर तहसीलदार महेश बोरा ने बड़ी कार्रवाई की। अजमेर प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। आज पुलिस प्रशासन ने एक दुकान पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया और उसे 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में अवैध रूप से खुल रही फुटवेयर दुकान पर कार्रवाई करने पहुंची नगर परिषद की टीम के साथ दुकानदार ने दुर्व्यवहार किया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार बाड़मेर में कैंप किए हुए हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। झुंझुनू नगर परिषद की ओर से रंगोली बनाकर शहर के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पाली शहर के सिंधियों की ढाणी में आज 2 गुटों में हुई लड़ाई में एक युवक की जान चली गई। जयपुर में पत्नी और बच्चों की हत्या कर पति ने सुसाइड कर लिया। झुंझुनू में एसीबी ने चिड़ावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खादिम हुसैन को ट्रैप किया है। उदयपुर में जीएसटी विभाग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कस गया है। जयपुर में करधनी थाना इलाके में डीएसटी की टीम ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। अलवर में महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोटा में सुल्तानपुर के पास चलती कार में आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार चालक समय पर कार से बाहर निकल आया। यह हादसा सुरीला नहर के पास हुआ। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। दिल्ली की ओर से ओपनर पृथ्वी शॉ ने सीजन की सबसे तेज 18 बॉल पर 50 लगाई। दिल्ली में खेले गए आईपीएल के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने कोविड-19 से लड़ाई में भारत के लोगों की मदद के लिए 7.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और खबर झुंझुनू से। झुंझुनू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। चिड़ावा बार